हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जिनकी अकाल मृत्यु हो जाए या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी फैमिली में कोई है ही नहीं है, कोई जैसे कहते हैं गुमनामी में डेथ हो जाना, कोई घर छोड़ के चला गया है और पता नहीं उसकी जैसे डेथ हो जाती है और उसके घर वालों को भी नहीं पता है, उनका क्या फिर होता है आगे उनका? तो एक्चुअली में अगर हम देखें भौतिक दृष्टिकोण से तो हम बोलते हैं अकाल मृत्यु, मगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो कुछ भी अकाल नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड अनटाइमली डेथ, क्योंकि सब कुछ निश्चित है। मृत्यु कब होनी है वो पहले से निश्चित है, मगर हम जान नहीं पाते कि भगवान का इसमें सैंक्शन है, इसलिए हम बोल देते हैं कि वो अकाल मृत्यु है। डेथ इज सर्टेन, मृत्यु तो आनी है, निश्चित है, मगर कब आनी है हमें पता नहीं है। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड अनटाइमली डेथ। हर एक एक्टिविटी के पीछे एक रीजन है उसका। तो अगर कोई व्यक्ति शरीर त्याग रहा है तो भगवान का उसमें सैंक्शन है, तो भगवान की विल नहीं है, मगर भगवान का सैंक्शन जरूर है। मगर कई बार लोग अपनी फ्री विल का जब मिस यूज करते हैं तो वो अकाल मृत्यु कहलाती है। जस्ट लाइक सुसाइड। हम सबकी सांसें निश्चित है, समय निश्चित नहीं है, सांसें निश्चित है, कितनी ब्रेथ्स आप लेंगे। मगर कोई व्यक्ति अपनी इस फ्री विल का मिसयूज कर दे, बोले नहीं अब मेरे को और सांसें ले लेनी है, मुझे शरीर त्यागना है, तो चला गया जी बिल्डिंग के ऊपर, कूद गया, खत्म। दैट एक्ट इज नॉट डेस्टिनी, दैट इज फ्री विल। डेस्टिनी मतलब जो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, दैट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा, एक्सीडेंट हो गया, वो उसके कंट्रोल में नहीं है, दैट इज हिज डेस्टिनी। मगर कोई व्यक्ति जिसके पास फ्री विल है उसका मिसयूज कर रहा है तो वो अकाल मृत्यु है। और फिर अकाल मृत्यु में आपको वो उतनी सांसें तो लेनी पड़ेंगी, तो तब तक शरीर नहीं मिलेगा, तो वो भूत प्रेत की योनि में घूमता रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको शरीर दिया था, आपने उसका मिसयूज कर दिया, दोबारा थोड़ी मिलेगा। तो जितने भी भूत प्रेत होते हैं कौन है? वही लोग जो सुसाइड किए हुए हैं, जो अपनी फ्री विल का मिसयूज किए हुए हैं, तो भूत प्रेत योनियों में घूमते रहते हैं, उनको शरीर नहीं मिलता। और शरीर तो चाहिए, इसलिए दूसरों के ऊपर बैठ जाते हैं। भूत चढ़ गया इसके ऊपर, क्या मतलब है कि एक और आत्मा जिसको शरीर नहीं मिला था वो दूसरी आत्मा के ऊपर चढ़ गई है शरीर लेने के लिए। अब शरीर एक है, आत्माएं दो हैं, तो आपस में झगड़ती हैं, लड़ती हैं। तो डेस्टिनी डिटरमिन्स द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर एक्शंस बट नॉट आवर एक्शंस पर से। एक्सीडेंट होना है, उसमें मृत्यु होनी है, निश्चित है, मगर कोई खुद जाके कहीं पे गाड़ी मार दे, दैट इज मिसयूज ऑफ फ्री विल, दैट इज नॉट डेस्टिनी। तो ये जो एक्ट है सुसाइड का एक्ट, दैट इज मिसयूज ऑफ फ्री विल। तो इसकी बड़ी दुर्गति होती है उस व्यक्ति की, तो ये अकाल मृत्यु है। तो कई बार हम जो दूसरी मृत्यु उसको आकस्मिक मृत्यु बोलते हैं, अनटाइमली डेथ को आकस्मिक मृत्यु बोलते हैं। मगर स्पिरिचुअल टर्म्स में देयर इज नथिंग आकस्मिक, सब चीज डिस्टेंट है। कोई युवावस्था में चला गया क्योंकि उसको जाना था, उसका शरीर वहीं तक था। भगवान तो जानते हैं ना, हम नहीं जानते, भगवान जानते हैं। और असली बात बताएं तो जो भी मृत्यु है सब अनटाइमली है। कोई बता के आती है क्या मृत्यु? अगले संडे 12 बजे आई एम कमिंग, बी रेडी। और मृत्यु जब आती है तब आप उससे बच नहीं पाएंगे। एक सेठ था, बड़ा धनवान था, बड़ा उसको गर्व था अपने ऊपर, सब कुछ खरीद सकता हूं पैसे से। तो मृत्यु पहुंच गई वहां पर। बोले तू कहां से आ गई, अभी टाइम थोड़ी हुआ मेरा, अभी बहुत टाइम है, बहुत मजे करने हैं अभी, तू बैठ आराम से वेट कर। ओ भगवान पराठे लेके आए इसके लिए। मृत्यु बोलते नहीं तो टाइम कम है, बोले कम टाइम में बना देती हो, तू पराठे खा, थोड़ा चच जाए, आराम से बैठ आराम नाल, तो पराठे खिला दिए। अब पराठे के ऊपर लस्सी तो पिलानी जरूरी है, भगवान लस्सी लाओ इसके लिए। जब पराठे के ऊपर लस्सी चढ़ा दी तो फिर क्या होता है, निद्रा लोक में जाना पड़ता है। सोचा था इसको पागल बना दूंगा। अब मृत्यु भी थोड़ा रहम खा लेती तो ठीक है यार, तूने पराठे खिलाए, लस्सी पिलाए, एकदम मजेदार, चल थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, तो बैठ देते ना। अब ये सेठ जी क्या करते हैं, जो मृत्यु की डायरी है ना, उसमें अपना नाम उनका सबसे ऊपर है, वो नाम काट के सबसे नीचे लिख देते हैं। अरे ये हुई ना बात, देखो जी पराठों का कमाल, लस्सी का कमाल, खिला दिया इसको। अब जब मृत्यु खड़ी होती, अरे यार कितना मजा आ गया, सेठ जी आनंद ही आनंद है आपके घर में, चलो जी माफ किया, अब आपका नाम काट देते हैं हम।
अब हम क्या करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे। तो मृत्यु तो निश्चित है और वो समय भी निश्चित है। इसलिए भगवान बोलते हैं कालो अस्मि, मैं काल हूं। अगर मुझे भगवान के रूप में नहीं मानोगे, कृष्ण के रूप में नहीं मानोगे, तो काल के रूप में आऊंगा। एंड मृत्यु सर्वहरश्च, मृत्यु सब हरती है, कुछ नहीं रहेगा उस समय। जो कपड़ा पहना हुआ है वो भी साथ नहीं जाने वाला है। व्हाट टू स्पीक ऑफ ब्रांडेड क्लोथ्स ना, वो जो प्लेन कपड़ा है वो साथ नहीं जाएगा, बाकी तो छोड़ दीजिए। तो इसलिए गुह्य रूप में जानेंगे तो एवरीथिंग इज अनटाइमली फॉर अस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा रामा